Good morning everyone. Welcome you online English grammar class. I am Mrs. Anuja Pandey. I am an English teacher in Navjyoti Global School, Pahadpani. Hope you all are fit and fine at the home. We are going to learn about a part of speech. बच्चों, आज हम अंग्रेजी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो हमारा पहला चैप्टर है यानी जो सारांश है वो क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है अंग्रेजी व्याकरण में, इसे हम हिंदी में शब्दभेद कहते हैं, ठीक है। बच्चों, आपने अंग्रेजी तो पढ़ी है, लेकिन आज हम आपको अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो अंग्रेजी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच के बिना क्या है, हम अभी आगे इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। उससे आपको समझ में आएगा कि इसका यूज़ ग्रामर में इतना यूज़फुल क्यों है, ठीक है। ये बहुत मेन यूज़ होता है इसका ग्रामर में, इसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी जो परिभाषा है उसको हम पढ़ते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका यूज़ कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। और फिर हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे हम उनका पूरा 1 बाय 1 उनका अनुवाद करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच की जो परिभाषा है यानी शब्दभेद, ठीक है। इसकी जो सबसे पहले डेफिनेशन है वो क्या है, आ नेम गिवन टू ए वर्ड बेस्ड ऑन इट जॉब इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखो, किसी भी वाक्य में, मतलब कोई भी हमारा वाक्य हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है, यानी सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, हाँ। मतलब कोई भी, हम एग्जाम्पल अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा कि कैसा हमारा सेंटेंस है, ठीक है। जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। राम एक अच्छा लड़का है, सीता एक सुंदर लड़की है। द पेन इज़ ऑन द टेबल, जो हमारी पेन है वो टेबल के ऊपर है, ठीक है। तो कैसे भी हमारे वाक्य हो सकते हैं। तो फिर क्या आगे देखते हैं, हर शब्द को उसके काम के अनुसार एक नाम दिया गया है, ठीक है। हर शब्द को, मतलब कोई भी हमारा वर्ड है उसको उसके काम के अनुसार नाम दिया गया है। अब ये कैसे नाम दिया गया है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो अभी कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, या परसों कर रहे हैं, या अभी थोड़ी देर में करेंगे, दिन में करेंगे, या शाम को करेंगे, तो हर शब्द को, मतलब कोई भी काम हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे अभी हम ऑफिस में हैं तो हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम स्कूल में हैं तो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। घर पे है तो हम घर के काम कर रहे हैं, मार्केट है तो मार्केट के काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं तो आप खेल रहे हैं। ये काम बच्चों कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो काम के अनुसार नाम दिया गया है, जिसे शब्द भेद यानी पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच हम बोल सकते हैं कि कैसा भी हमारा काम हो रहा है, ठीक है। अब जो ये काम है इसका कोई टाइम नहीं है, ये हम किसी भी टाइम में कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, या रात को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के जो टाइप्स हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच के टोटल 8 टाइप्स हैं, कितने, 8 प्रकार के होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। अब हम इनका डिस्कशन करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। कौन कौन से हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप्स हैं। पहला नाउन यानी संज्ञा, ठीक है। पहला क्या है, नाउन है जिसे हम संज्ञा कहते हैं। सेकंड प्रोनाउन जिसे सर्वनाम कहा जाता है। थर्ड एडजेक्टिव विशेषण। फोर्थ वर्ब यानी क्रिया। फिफ्थ एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। फोर्थ कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक संयोजक, ठीक है। सेवन प्रीपोजिशन संबंधवाचक। और हमारा जो लास्ट है 8th, वो क्या है, इंटरजेक्शंस यानी विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो बच्चों, ये तो थे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स। अब हम आगे अगली क्लास में हम क्या करेंगे, जो हमारे 8 टाइप्स हैं उनकी परिभाषा पढ़ेंगे और
उनका उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सबकी डेफिनेशंस यानी परिभाषा और सबके कुछ एग्जाम्पल आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप बच्चों ये पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन से, इसके टाइप से आप इसको अच्छे से देखिए और पढ़िए। ओके, टेक केयर।